हेलो दोस्तों। इस वीडियो से अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशनल नंबर। और पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी बेसिक चीजें देखी थी। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर। दोस्तों, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी तीन कंडीशन होती है। रेशनल नंबर की तीन कंडीशन होती है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो तो आप लोग पढ़ चुके होंगे या किताब से भी पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं तीनों कंडीशन क्या होती है। The number of the form which can be written in the form of P by Q। P by Q का मतलब हो गया यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं ना, वैसे ही P by Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो पहला कंडीशन तो ये है रेशनल नंबर का कि उसे P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि P एंड Q ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं ये बात हम लोग जानते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर का निगेटिव। ये तीनों चीजें इंटीजर्स होती है। तो पहला कंडीशन है P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखें यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें। P और Q इंटीजर्स के फॉर्म में लिखें। और इस बात का ध्यान रहे कि नीचे वाला जो Q है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे भी कहानी है और इसके पीछे भी लॉजिक है कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा गया, एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, क्यों कह देते हैं कि ये अनडिफाइंड है, इम्पॉसिबल है या नॉट डिफाइंड है। ये भी मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो हमारी ये रेशनल नंबर की तीन कंडीशन हो गई। एक P बाई Q के फॉर्म में, दूसरा P और Q इंटीजर्स होना चाहिए और तीसरा Q जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 3/5, P बाई Q के फॉर्म में लिखा है। P और Q यानी 3 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे जीरो नहीं है, ठीक है। मैं कहूँ माइनस का 2/3, ये भी इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स हैं, P बाई Q के फॉर्म में लिखा है, नीचे जीरो नहीं है। मैं कहूँ माइनस का 2/-3, तब भी सही है। मैं नीचे की तरफ सिर्फ माइनस लगा दूं तब भी सही है, ये भी रेशनल नंबर है। और इस तरीके के तमाम नंबर जो होंगे वो रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं 8/3, कुछ भी लिख दूं, ये सब कुछ इस तरीके के नंबर जो कि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करे वो रेशनल नंबर। अच्छा, अगर मैं लिखूं 1, तो क्या 1 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1। सेम वैसे ही हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2/1। सेम वैसे ही 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो यानी कि ये सब भी रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ओके, क्या मैं जीरो को भी रेशनल नंबर कह सकता हूं? क्या मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाई 1 करके, बाई 1 करके हम लोग लिख सकते हैं, तो जीरो को भी लिख सकते हैं। और यहां पे देखिए 0/1, जीरो भी हमारा इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। P बाई Q के फॉर्म में भी लिखा है और P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। और Q जीरो नहीं होना चाहिए ना, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q तो हमारा 1 है ना, तो नीचे वाला जीरो नहीं है, तो यानी कि ये भी हमारा सेटिस्फाई है। यानी कि कोई पूछे क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो यस, जीरो इज रेशनल। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ऊपर की तरफ जो P है वो जीरो है ना, तो P जीरो हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। कंडीशन में बोला गया है Q जीरो नहीं होना चाहिए और नीचे वाला Q जीरो तो है नहीं, तो इसीलिए जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है। ओके, अगर हम लोग निगेटिव नंबर ले लें, जैसे -1 ले लें, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि -1/1 लिख सकते हैं। क्या -2 भी रेशनल नंबर है? हाँ, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग -2/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग -3 को -3/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिए, सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर हैं।
देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3 4 ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूं ना, मैं लिखवा नहीं रहा, आप समझिएगा, मैं ये बात लिख सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बट नॉट वाइस वर्सा। लेकिन वाइस वर्सा नहीं होगा, क्योंकि 3/, मतलब कि बट नॉट ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 3/5 रेशनल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर तो नहीं है ना। इसीलिए हम लोग लिखेंगे बट नॉट वाइस वर्सा। जैसे कि वहां इंटीजर में बात किया था, सेम वैसे ही जीरो भी है हमारा रेशनल नंबर, तो हम जीरो और नेचुरल नंबर को मिला के कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स बट नॉट वाइस वर्सा। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। निगेटिव वाला भी है तो हम लोग निगेटिव, जीरो और सारे पॉजिटिव मिला के कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स बट नॉट वाइस वर्सा। अभी मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे कि ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी कि मैं यहां पे एक बात लिख सकता हूं, चाहूं तो मैं शब्दों के फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि रेशनल नंबर के अंदर, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गया, नेचुरल नंबर्स भी आ गए। यानी मैं ऐसे इसको शॉर्ट कट में लिख दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, रेशनल नंबर इंक्लूड्स, रेशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड करता है, होल नंबर को भी इंक्लूड करता है एंड इंटीजर्स को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखिए तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब यहां से निकल के आ जाएंगे। मैं डायग्राम बनाऊंगा और इससे कम से कम 10 पॉइंट आपको समझा दूंगा जो कि आपको याद रहेगा सिर्फ एक डायग्राम से। रेशनल नंबर सबसे बड़ा ग्रुप है ना, ठीक है ना। अच्छा चलिए नीचे से शुरू करते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर है। तो ये एक नेचुरल नंबर का छोटा सा डब्बा मैंने बना दिया, यानी इस डब्बे के अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर दें तो होल नंबर बन जाएगा, यानी कि होल नंबर नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा डब्बा बनेगा क्योंकि उसके अंदर जीरो भी आ गया। तो यानी कि ये हो गया आपका होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर, ओके। उसके बाद ये होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इसमें अगर हम लोग नेचुरल नंबर का निगेटिव में मिला दें तो इंटीजर्स हो जाएगा, यानी इंटीजर्स थोड़ा सा और बड़ा डब्बा बनेगा, यानी कि ये हो गया आपका इंटीजर्स, ये हो गया आपका इंटीजर्स। और जितने भी इंटीजर्स हैं उसके साथ साथ हम फ्रैक्शन वाली भी चीजें ले लें, जैसे 3/5, 2/5, -2/3, ये p/q वाले फॉर्म भी ले लें तो रेशनल नंबर बनेगा। यानी रेशनल नंबर सबसे बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर इंटीजर्स भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो यानी कि हम लोग कहेंगे कि रेशनल नंबर इससे भी बड़ा ग्रुप, रेशनल नंबर सबसे बड़ा ग्रुप हो। अभी तक, अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूं। अभी आगे और भी नंबर आएंगे रियल नंबर, तो रियल नंबर रेशनल नंबर के भी ऊपर आएगा। बट अभी तक हमने चार चीजें पढ़ी, चारों के बारे में बात की। तो अब यहां पे देखिएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बिल्कुल सही बात है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सही है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बिल्कुल सही है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सही है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, गलत है। ये बात क्या है, गलत है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये गलत है। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि नेचुरल नंबर छोटा डब्बा है और इंटीजर्स बड़ा डब्बा है। तो इंटीजर्स में ज्यादा नंबर है, नेचुरल नंबर में लिमिट के नंबर है, 1 2 3 4 5 ही है। और इंटीजर्स में तो निगेटिव वाला भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव तो है ही। तो इस डायग्राम से आपको वो सारी चीजें जो मैंने इंटीजर्स के लिए बताई थी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे किसी भी चीज के लिए निकाल सकते, ठीक है ना। और इसी डायग्राम को अगर आप दिमाग में रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ा ग्रुप कौन सा है। जैसे रेशनल नंबर परदादा हैं, उसके अंदर इंटीजर्स दादाजी हैं, उसके अंदर होल नंबर जो है सो
पिताजी हैं, और उसके अंदर जो नेचुरल नंबर है वो समझिए बेटा जी यानी आप हैं, या बेटी जी आप हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस लगा के याद करिएगा तो चीजें अच्छे से याद होगी। ठीक है, मैंने ये भी बात बता दी कि जीरो भी रेशनल नंबर होता है, और रीजन उसके पीछे भी मैंने समझा दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अभी तक हम लोग रेशनल नंबर को देखा, रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखा। अभी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो कि रेशनल नंबर हैं। ठीक है ना, एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जो कि रेशनल नंबर है। जैसे मैं एग्जांपल्स लूं 3.2, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि 3.2 को हम लोग लिख सकते हैं 32/10, और इसको और काट छाट करें तो 2 से अगर करेंगे तो ऊपर 16 और नीचे 5, तो ये भी रेशनल नंबर है। अगर मैं कहूँ 0.3, क्या ये रेशनल नंबर है? या 32 ले लेते हैं, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0.32 को हम लोग लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 100, इसको काट छाट करेंगे तो और आ जाएगा। तो ये सारे नंबर भी जो कि मैं ऐसे कहूं कि पॉइंट वाले होते हैं, डेसिमल वाले होते हैं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। बट यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि जितने भी पॉइंट वाले नंबर हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे नंबर जो डेसिमल में हो और खत्म हो जाए, यानी कि एक पॉइंट के बाद सब कुछ कट कुटा के रिमाइंडर 0 हो जाए, तो वो रेशनल नंबर 100% होगा। और ऐसे डेसिमल नंबर जो कि पॉइंट के बाद रिपीट करे, एक फिक्स नंबर बार बार रिपीट करे, तो भी वो रेशनल नंबर हो। मैं इस दोनों पॉइंट को एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। हालांकि इसकी डिटेलिंग हम लोग तो आगे देखेंगे ही, बट अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं एक आपसे कहूं, जैसे ये 3.2 है, 0.32 है, ये इंड हो गया है ना, तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है ना। जैसे मैं 3.5 कहूं, तो 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.5 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको और काट छाट करें तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है ना। 7/2 हमारा हो गया एक रेशनल नंबर, यानी कि 3.5 भी रेशनल नंबर है। तो यानी कि ये किस तरीके के डेसिमल हैं? ये ऐसे डेसिमल हैं जो कि टर्मिनेट कर जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। एक पॉइंट के बाद ये खत्म हो जा रहे हैं। तो डेसिमल अगर टर्मिनेट कर जाए, यानी कि पॉइंट के बाद 2 3 4 5 1 2 6 5 7 कुछ भी आए, और एट द लास्ट 0 रिमाइंडर आ जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि या वो रेशनल नंबर होगा। एक दूसरे तरीके का नंबर होता है, जैसे कि 2/3 करके एक नंबर है। इसका जब डेसिमल आप लोग निकालेंगे तो ये आएगा 0.6666666, बार बार 66 आता जाएगा। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कि 0.6, और इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिए, यानी कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये नंबर भी रेशनल नंबर है। अच्छा, एक और नंबर देखिए, जैसे कि मैं लिखूं 3/11, तो 3/11 का जो डेसिमल होता है वो होता है 0.27272727, ऐसे ही 2727 आता जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.27 के ऊपर बार। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, सॉरी, इसका मतलब हुआ कि ये 27 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने 27 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है ना। तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये ऐसे डेसिमल हैं जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, कभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं, बार बार 2727 आ रहा है, यहां पर बार बार 66 आ रहा है। डेसिमल नॉट टर्मिनेट, बट क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है? कुछ नंबर रिपीट कर रहे हैं, कुछ नंबर, एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर, कुछ नंबर ऑफ डिजिट हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाए वो भी रेशनल नंबर होगा,
और ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट तो ना करे लेकिन बार बार रिपीट करे कुछ डिजिट, वो भी रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे डेसिमल आ जाएं, जैसे कि कुछ ऐसे डेसिमल आ जाएं जैसे कि समथिंग जैसे 3.25632523679, यानी कि कुछ ऐसे नंबर आ जाएं जो कि ना ही तो टर्मिनेट करे यानी ना ही खत्म हो और ना ही कोई फिक्स डिजिट बार बार रिपीट करे, उस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं, बल्कि उस नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग इस डेसिमल टर्मिनेशन और डेसिमल नॉट टर्मिनेट बट रिपीट को और डिटेल में देखेंगे। मैं जस्ट यहां पे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। रेशनल नंबर के लिए सिर्फ कंडीशन आपको दिमाग में रखना है कि P बाई क्यू होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला Q जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ये अगर डायग्राम आपको याद है तो आप जो है सो बाकी सारी चीजें लिख सकते हैं कि एवरी, ऐसे सवाल आते हैं कि ट्रू और फॉल्स बताइए, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ट्रू या फॉल्स। तो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स है, यानी सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में तो आएंगे ही आएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे आए ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये फॉल्स है क्योंकि रेशनल नंबर परदादा हो गए और इंटीजर्स जो है सो दादा हैं, तो परदादा बड़े हैं, तो वो पूरे इंटीजर्स में तो आएंगे नहीं। ऐसे करके आप अपना दिमाग लगा के याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि याद क्या करना है, चीजें समझ में आ गई, नंबर आपको पता है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको ये बताया कि रेशनल नंबर अगर डेसिमल में है तो डेसिमल अगर टर्मिनेट कर जाए या डेसिमल टर्मिनेट तो ना करे लेकिन रिपीट करे, तो वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और अगर ये दोनों चीजें ना हो, यानी कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट, टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ठीक है ना, तो वो होता है इरेशनल नंबर, जिसको कि आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीजें देखेंगे। और आगे हम लोग रेशनल नंबर के ही अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पहले उसको पढ़ेंगे, कुछ सवाल्स हैं उसको करेंगे, उसके बाद इरेशनल की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।